आज नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व किया जा रहा है और इस अवसर पर हम जम्मू में खास बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल काज़मी साहब के पास पहुंचे हुए हैं। इससे पहले भी कई बार हमने इनसे गुफ्तगू की और इनके विचार आप तक पहुंचाने की जो है वो एक कोशिश की। आज हम जानेंगे इनसे कि नेशनल प्रेस डे क्यों मनाया जाता है, कब इसकी स्थापना रखी गई और इस दिन क्या एक्टिविटीज़ जो है वो की जाती है और क्या कुछ जो है वो प्रेस और मीडिया से जुड़े हुए लोगों को इस दिन जो है वो करना चाहिए। फिलहाल के लिए बने रहे हमारे साथ। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप हमेशा हमें थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, हैं। थैंक यू सर। जी, तो जनाब, नेशनल प्रेस डे है, आपने इससे पहले भी जो है वो कहीं जो है वो गुफ्तगू की और इस बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले इस डे की जो है वो स्थापना कब रखी गई और पर्पस क्या था? देखिए सर, जब भारत आज़ाद हुआ हमारा मुल्क 1947 में और 50 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, भीमराव अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हिंदुस्तान का, उसके बाद 1956 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ और उनका जो पूरा रख रखाव था और जो इनाग्रेशन थी वो 1956 में हुई। उसी दिन से आज तक नेशनल प्रेस डे को मनाया जाता है कि प्रेस का एक इदारा जो था, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं, उस डे को मनाने के लिए पूरे भारत में इसका प्रचार किया गया कि नेशनल प्रेस डे जो है वो मनाया जाएगा और हर साल इसको मनाया जाता है। पूरी प्रेस भी अपने आप को समझती है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, हमारा भी कोई दिन होता है जिसमें हम अपनी बातचीत करते हैं। पूरा साल तो हम 364 दिन लोगों की बातें करते हैं, लोगों के सेक्टर्स की बातें करते हैं, डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स ऑफ लाइफ को डिस्कस करते हैं, न्यूज़ के एतबार से स्टोरीज के एतबार से। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जो प्रेस वाले अपनी जो स्ट्रगल है उसकी बात करते हैं, आगे की फ्यूचर प्लान्स क्या है मीडिया के उसकी बात करते हैं, मीडिया का फैलाव कैसे हुआ 56 से लेकर 2024 तक उसकी बात करते हैं। आज मीडिया सुकड़ के आपके मोबाइल में आ गया और आपके छोटे से माइक में आ गया, तो ये पूरी जर्नी जो है पिछले 60 सालों की वो कैसी रही, इस पे चर्चाएं होती हैं, सेमिनार्स होते हैं। अभी 5 बजे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी कुछ प्रोग्राम उन्होंने रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है इस दिन पे एक दूसरे को बताई जाती है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अलावा जम्मू में और क्या कुछ आज जो है वो एक्टिविटीज़ की गई इस डे पर? जब तक मैं प्रेस क्लब में सेक्रेटरी था, प्रेसिडेंट था, तो कोशिश करते थे हर दिन हम उस दिन खासकर नेशनल प्रेस डे पे कोई ना कोई ऐसा इंटरेक्टिव सेशन या एक सेमिनार रखते थे जहां सीनियर मोस्ट लोग आके डिलीवर करते हैं कि प्रेस की अहमियत क्या है, प्रेस के दायरे क्या है, प्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, प्रेस को किस तरह से काम करना चाहिए और इस भागदौड़ की जिंदगी में प्रेस का मुकाम बिल्कुल अच्छा रहे, डिग्निटी वाला रहे, उसके लिए क्या क्या इक़्तिदाम करने चाहिए। तो ये सब चीज़ें उन सेमिनार्स में, इंटरेक्टिव सेशंस में हमेशा डिस्कस होती थी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की आपने बात की है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्थिति जो है वो पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो कहा तो ये गया कि इम्प्रूवमेंट बहुत हुई है, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो जर्नलिज्म या फिर प्रेस की बात करें तो फ्रीडम बाकी राज्यों के मुकाबले में यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो सप्रेस्ड रहता है। क्या वजूहत है और क्या इससे जुड़े हुए कोई इकदाम या कोई मीटिंग में आज जो है वो इस बारे में डिस्कस किया गया? नहीं सर, कोई ऐसी बातें तो डिस्कस नहीं होती है, लेकिन हाँ, क्योंकि हम कन्फ्लिक्ट जोन में हैं जम्मू कश्मीर में, आपको और रिस्पॉन्सिबल हो कि जर्नलिज्म को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका बड़ा माइन्यूटली ध्यान रखना पड़ता है, रखना चाहिए भी। हमारे बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट, मेरे भाई जो फोटो जर्नलिस्ट थे, मुश्ताक साहब श्रीनगर से, यूसुफ जमील साहब, उनके घर पे ग्रेनेड अटैक हुआ। अशोक सोडी जो जम्मू में बहुत बड़ा नाम थे फोटो जर्नलिज्म में, उनकी शहादत हुई सांबा बॉर्डर पे। तो बहुत से लोगों ने अपने काम में काम करते करते जान गंवा दी है। हम ये दिन जो है उनको भी याद करते हैं जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे हैं। लेकिन यह कि जहाँ तक फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात है, पूरे भारत में फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, सारी साउथ कंट्री, जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनमें इंडिया में सबसे ज़्यादा उसका चलन है और उसी की वजूहत है कि भारत जो है आज आगे बढ़ रहा है और फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी इसको कहा गया है, मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेड डाउन प्रोसीजर्स हैं 1 2 3 4, तो फोर्थ पिलर ऑफ जमहूरियत जो है उसको मीडिया कहा जाता है और उसका चलन अच्छा है। इसीलिए भारत आगे चल रहा है और लोग बहुत मेहनत करते हैं, बच्चे बच्चियां जहां जहां भी जिन चैनलों पे काम करते हैं और एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करके वो मुल्क का भी नाम रोशन करते हैं और अपनी रियासतों का भी नाम रोशन करते हैं। वक्त के साथ जो है वो बदलाव आता है और बदलाव के साथ इम्प्रूवमेंट जो है वो करनी पड़ती है। क्या लगता है आपको, क्या नेसेसिटीज़ है इस वक्त अगर हम प्रेस की बात करें जो इस वक्त मौजूदा दौर में जो है वो होनी चाहिए और उन पर इकदाम उठाए जाने चाहिए लेकिन अभी भी मिसिंग है?
गवर्नमेंट की साइड से एडवर्टाइजिंग पॉलिसी को इम्प्रूव करने की जरूरत है। जितना भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनको जो बैकबोन है उनकी जो इंडस्ट्री की वो सेल्फ एडवर्टीजमेंट है। गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी माध्यम जो है सोसाइटी में एकदम मरे ना, वो चलता रहना चाहिए। उनका घर भी आबाद रहना चाहिए और उसके लिए गवर्नमेंट को इक़्तिदाम करने चाहिए। और सोशल मीडिया जो अच्छा भी है और बुरा भी है उसको भी किसी दायरे में ला के उनको भी फीड करना चाहिए ताकि वो भी अपना काम जो है बिल्कुल जिम्मेवारी से कर सके। और कोई रूल रेगुलेशंस इन्वॉल्व करने चाहिए कि किस दायरे में सोशल मीडिया भी और डिजिटल इंडिया, जिसको मोदी जी कहते हैं कि पूरा इंडिया डिजिटल हो रहा है, तो डिजिटलाइजेशन में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करने चाहिए और पूरा बैकअप करना चाहिए गवर्नमेंट की साइड से, ताकि ये लोग जो है और बेहतरी से काम करें और अच्छी इक्विपमेंट से काम करें और उनके रोजगार के साधन भी फराहम करने के लिए सरकार को और जितनी भी एजेंसीज मीडिया के साथ जुड़ी है उनका योगदान रहना चाहिए, ताकि एक अच्छा जो पिक्चर है समाज की, पूरे स्टेट की, हर पूरी रियासतों की और पूरे मुल्क की अच्छी उभर के पूरी दुनिया में जाए। और हिंदुस्तान जैसे आगे बढ़ रहा है और तेजी से आगे बढ़े और हमारे ये जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक के मीडिया के भाई हैं इनको भी वक्तन फवक्तन कहीं ना कहीं नॉमिनेट करना चाहिए। नॉमिनेशंस का चलन इनके साथ भी रहना चाहिए ताकि सब लोग जैसे आगे बढ़ रहे हैं मीडिया के भाई बहन भी आगे बढ़े और वो भी अपने आप को डिग्निफाइड क्लास में अपने आप को कहीं देखें और खुशी से और बच्चे भी उनको देख के आगे आए। आपने डिग्निटी की बात की मीडिया के भाई बहनों की, और साथ ही साथ एक आपने ये भी कहा कि कई भाई बहन हमारे साथ काम करते थे, ग्रेनेड लगा उनके घर में, शहीद हो गए। और भी कई जगहों से इस किस्म की खबरें सुनने में आई कि ड्यूरिंग ड्यूटी जो है वो जर्नलिस्ट शहीद हुए, उनकी जो जान है वो गई हुई है। वेलफेयर के लिए उनका जो है वो क्या किया जाता है? फैमिली होती है उनकी, जर्नलिस्ट हो या कोई प्रेस से जुड़ा हो, कोई भी हो, घर से बाहर ही होता है, लेकिन जब उसके साथ ऐसी वारदात होती है तो उसका घर बार भी होता है। तो उसके वेलफेयर के लिए क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सामने? आपने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम लिया हुआ है, क्या वहाँ से कुछ जो है वो स्टेप्स उठाए जाते हैं उस वक्त? अभी तक तो नहीं उठाए जाते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है हेडेड बाय रिटायर्ड जज ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से उनको नियुक्त किया जाता है। लेकिन हाँ, जो मुकामी प्रेस क्लब्स हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरोज हर स्टेट में उनके दफ्तर हैं, वो अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनके माध्यम से जो लोग बोनाफाइड जर्नलिस्ट हैं, जो लोग वाकई जान हथेली पे लेके इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, उनके वेलफेयर स्कीम्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब हम प्रेस क्लब में थे तो हम उनके अपने जर्नलिस्ट भाइयों की इंश्योरेंस पॉलिसीज हमेशा करवाते थे और उसी के तहत खुदा ना खास्ता किसी को कोई माइनर इंजरी या कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए उसमें वो इंश्योरेंस पॉलिसीज काम आती थी। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ आईबी को इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के माध्यम से जर्नलिस्टों की सूची बना के इनलिस्ट करके उनके वेलफेयर की स्कीम्स निकालनी चाहिए। जहां तक प्रेस इनक्लेव्स का ताल्लुक है वो देने चाहिए, ताकि ये लोग भी जो काम कर रहे हैं रात दिन 24/7, इनकी ये भी अपने आप को समाज का वो हिस्सा समझे जैसे कि बाकी मुलाजिम समझते हैं, और ये भी अपना काम और अच्छी तरह से अच्छी सुविधाओं के साथ कर सके जैसे कि डेवलप नेशंस में उनको उनकी कदर होती है। और उसके लिए हम सबको यूनाइट रहना चाहिए, हम सबकी जो बॉडीज है वो बननी चाहिए और मीडिया के लोग एक दूसरे की रसाकशी को छोड़ के अपने वेलफेयर के लिए अपना मुतालबा जो है सरकारों के सामने रखते रहना चाहिए, ताकि सरकारें कायल हो जाए, माने। कुछ स्टेटों में है और उनको अकोमोडेशन में, उनको ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा 50% से ज़्यादा डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई बॉडीज नहीं है, लेकिन अगर बन जाए तो वो सरकारों से, और खासकर आजकल चीफ मिनिस्टर जो है वो बड़ा ह्यूमन एंगल पे चलने वाला चीफ मिनिस्टर है, युवा है, वो समझेगा और वो बिल्कुल हमारी रेस्क्यू पे आएगा। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रेस को कहें या मीडिया को कहें, इसको कहा जाता है, और नेशन जो है वो चैनलाइज करती है खुद को इसी से। इसमें जाहिर सी बात है डायरेक्टली इनडायरेक्टली पब्लिक भी इन्वॉल्व होती है। आज के दिन में सेमिनार्स इंडोर हो रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि आउटडोर सेमिनार्स या कैंप्स लगने चाहिए थे जिससे जो ट्रांसपेरेंसी है वो पब्लिक और प्रेस के बीच में बढ़ती है, और इस टाइप के जो आउटडोर कैंप्स है वो लगने चाहिए थे? मैं तो समझता हूँ इस दिन पे बहुत से बड़े बड़े सेमिनार्स होने चाहिए थे। कल ही आपने देखा कि पूरे भारत में ट्राइबल के ऊपर सेमिनार्स हुए हैं। हमारी रियासत में ऑनरेबल गवर्नर और पूरी स्टेटों में चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स कर रहे थे। मैं समझता हूँ हम परस्यू करें, एक कोशिश करें कि हमारा दिन भी जो है, नेशनल प्रेस डे जो है
वो उसको उस सतह पे मनाया जाए जहाँ के प्राइम मिनिस्टर उसको एड्रेस करें, चीफ मिनिस्टर से एड्रेस करें और ऑनरेबल गवर्नर से एड्रेस करें। उससे इसकी डिग्निटी और इसकी ग्लोरिफिकेशन जो है इस दिन की और बढ़ती है और एक अच्छा मैसेज जो है समाज को और पूरे भारतवर्ष को जाता है कि नेशनल प्रेस डे जो है ये हम समर्पित करते हैं अपने मीडिया के उन भाई बहनों को जो रात दिन हिंदुस्तान को बुनने में, हिंदुस्तान को चलने में, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में सक्षम रहते हैं। फाइनली आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी फ्रेटर्निटी को लोगों को, एज सीनियर जो उनको एक एडवाइस हो? फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, मेहनत हमेशा रंग लाती है। कुछ लोग हैं हिंदुस्तान में भी, कुछ पॉलिसी मेकर्स हैं जो आपके काम को देख रहे हैं और आपकी बाईलाइन, आपका फेस, आपका इंडेंट, आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस, आपका जो तरीकाकार है काम करने का किसी भी माध्यम से, वो कहीं ना कहीं जरूर एक्नॉलेज होता है। भगवान या अल्लाह तो आपका काम देखते ही देखता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं समाज में जो आपके काम को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं और कहीं ना कहीं आपको उसके डिविडेंड्स मिलेंगे। इस दिन पे मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ और दुआ करता हूँ अपने भाई बहनों को जो भी इस मीडिया से जुड़े हुए हैं कि भगवान उनको सेहत दे और पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी दे और इसी तरह वो लगे रहें और इसी एक खिदमत जो है वो चलती रहे और भारत आगे बढ़ता रहे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, बहुत बेहतरीन पैगाम था। फिलहाल आपको बता दें नेशनल प्रेस डे जो है वो आज ऑब्जर्व किया जा रहा है और पूरे भारतवर्ष में जो है वो सेमिनार्स को जो है वो आज ऑर्गेनाइज किया गया है। जम्मू में भी कई सेमिनार्स आज देखने को मिले, लेकिन फिलहाल के लिए इस दिन से जुड़ी हुई कुछ खास बातचीत के लिए हम यहाँ पर आज सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल काज़मी जी के पास पहुंचे हुए थे, जिन्होंने अपने विचार आप तक जो है वो साझे किए। उम्मीद करते हैं कि आपको इनके विचार जो है वो अच्छे लगे होंगे और साथ ही साथ आपके विचार जानना भी जरूरी है। लिहाजा कमेंट सेक्शन में अपने विचार हम तक जरूर साझा करें। चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब कर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।